हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको प्रत्येक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। जो बिहार सिविल कोड में जो वैकेंसी निकाली गई थी क्लर्क के लिए, प्यून के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए, तो उसमें से स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। उसके लिए एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसका डेट भी एक्सटेंड किया गया है। तो ये नए नोटिफिकेशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और पुराने जो नोटिफिकेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आज पहुँचे हैं ऑफिशियल वेबसाइट districts.ecourts.gov.in पे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या बदलाव किया गया है। देखिए दोस्तों, ये नया नोटिफिकेशन जो है इसमें कुल तो पोस्ट आप लोगों को पता ही है, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पोस्ट थे। इसमें से जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना था उसमें स्टेनोग्राफर को हिंदी या इंग्लिश करना था। ठीक है, उसमें से आप दो ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन नए नोटिफिकेशन में आप तीन लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, या आप दोनों में से दोनों को चूज कर सकते हैं, बाईलिंगुअल भी। तो ये एक ऑप्शन ऐड किया गया है। तो और यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि हिंदी या इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए 75% सीट है, जबकि बाईलिंगुअल के लिए यहाँ पे 25% सीट दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहले का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था ये कुछ ऐसा था। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश के लिए आवेदन किए हैं तो इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स, या आप हिंदी के लिए अप्लाई किए हैं तो आप हिंदी के लिए 25 मार्क्स। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश के लिए किए तो इंग्लिश के लिए 15 मार्क्स, या हिंदी के लिए किए तो हिंदी के लिए 15 मार्क्स। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 मार्क्स के लिए। तो कुल 50 मार्क्स के आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो नए ऐड किए गए हैं आप इसे भी आप रीड कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी के लिए 25 मार्क्स तो रहेंगे ही। अगर आप बाईलिंगुअल के लिए सेलेक्ट किए हैं तो बाईलिंगुअल के लिए भी 25 मार्क्स रहेगा। और कंप्यूटर टेस्ट हिंदी या इंग्लिश के लिए 15 मार्क्स, या बाईलिंगुअल के लिए 15 मार्क्स, या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए हिंदी, इंग्लिश या बाईलिंगुअल के लिए 10 मार्क्स। तो यहाँ पे भी 50 मार्क्स के स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पे आपको बहाल यहाँ पे किया जाएगा। ये जो नई एप्लीकेशन है ये तो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसका डेट जो है हिंदी, इंग्लिश या बाईलिंगुअल के लिए 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है और 20 नवंबर तक इसका आखिरी डेट है। अगर आपने पहले ये स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है तो आप वहाँ पे जा कर के अपने जो फॉर्म है उसको लॉगिन करके आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, बाईलिंगुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नई नोटिफिकेशन थी। हम लोग चलते हैं अब पुराने नोटिफिकेशन पे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कौन से पोस्ट के लिए कितने पद पे बहाली निकाली गई है उसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, एक और नई वेबसाइट है dcp-requirements.in। आपको ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर पहुँच करके अप्लाई कर सकते हैं और सारी नोटिफिकेशन को जो पुराना वाला है उसको रीड कर सकते हैं। जो क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था, चलिए इसके बारे में जानते हैं, कुल कितने पद हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, क्लर्क के लिए 3325 पद निकाली गई थी, जिसकी एप्लीकेशन 20 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, 20 अक्टूबर तक इसका आखिरी डेट है। तो आप क्लर्क के पोस्ट के लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं 20 अक्टूबर से पहले तक। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री चाहिए, वो बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि अगला जो पोस्ट निकाला गया था उसके बारे में। तो अगला पोस्ट था यहाँ पे कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए। यहाँ पे 1132 वैकेंसी निकाली गई थी और इसका भी एप्लीकेशन 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 20 अक्टूबर तक इसका आखिरी डेट है। यहाँ पे भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए और आपको इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए और आपका जो कैरेक्टर हो गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आसानी से। अगला जो पोस्ट है वो प्यून का
टीम के बारे में चलिए जानते हैं। इस पे 1673 पद पे वैकेंसी निकाली गई थी और 20 सितंबर से इसका भी अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। 20 अक्टूबर तक इसका आखिरी डेट है। आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है वो मैट्रिक पास होना चाहिए और आपका मेडिकली फिट होना चाहिए और गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए स्टेनोग्राफर का जो पहले वाला नोटिफिकेशन था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा स्टेनोग्राफर वाले नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देखिए कुल पद 1562 थे, जिसका आखिरी डेट 20 अक्टूबर तक ही था। इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर है और सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, जो कि किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इश्यू होना चाहिए था। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग और मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी कि आपका कैरेक्टर वो गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका डेट एक्सटेंड किया गया है और इसमें एक चीज़ बाइलिंगुअल ऐड किया गया है। तो आप अभी तक फॉर्म भर चुके हैं तो आप वहाँ पे जा कर के एडिट कर सकते हैं। कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को विजिट करना है dcprequirement.in पे। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, लॉगिन कर लिया, फॉर्म भर लिया, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप नए यूजर हैं और नया एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारा डिटेल आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद आप फाइनली यहाँ पे नीचे आकर के सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को क्लिक करके सबमिट करने के बाद आपके पास एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से आप लॉगिन, यहाँ पे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी डिटेल मांगा जाएगा, सबसे पहले पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। जिस भी माध्यम से यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कीजिए, क्योंकि यूपीआई में पेमेंट फेल भी हो जाता है, पेंडिंग भी चला जाता है। तो आप इस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट पहुंचता रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।